हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ पावर चैनल। इस वीडियो में हम सीबीएसई का हैंडबुक का चैप्टर 2 अलजेब्रा मैट्रिसेस का एक्सरसाइज ए करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैट्रिसेस गिवन बिलो and write the order of each matrix. Right? A is equal to 2 3. You can see that here single row is given, right? Single row. So and two columns are given, right? So it is a row matrix. और इसका ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे 2 कॉलम्स है और 1 रो है, तो इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 2। सेकंड देखते, B is equal to 3 minus 2 and 1. You can see that here column matrix is given, right? तो यहाँ पे सिंगल कॉलम है और 3 रोज है, right? तो it is a which type of matrix? It is a column matrix। और इसका ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे 3 रोज है एंड सिंगल कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 1। नंबर 3 देखते हैं, C is equal to 2 5 minus 1 2 and 4 0, राइट? आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स है, राइट? तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, राइट? और इसका ऑर्डर क्या होगा? तो देख सकते हो कि 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2। D is equal to 1 3 and minus 4. Again you can see that here single row is given, right? तो definitely it is the row matrix, right? और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम, सिंगल रो है एंड 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस 3 होगा। नंबर 5, E is equal to 3 4 4 and 6, राइट? यहां पे आप देख सकते हो कि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, राइट? तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2 होगा, राइट? एंड नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम है, इसके लिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट? नंबर 6, यहां पे 0 -4 3 1 0 -7 एंड 2 2 0 इज गिवन, राइट? तो यहां पे देख सकते हो कि आप 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, राइट? 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। और यहां पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम है, इसका मतलब कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगेन Q, नंबर 7 देखते हैं, Q इज इक्वल टू 0 0 0 0। All elements are 0. That means you have to strike that it is a null matrix, zero matrix or void matrix। यहाँ पे 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, राइट? तो इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम है, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो ये जीरो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और यहाँ पे इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। अगेन यहाँ पे 8, R इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। अगेन यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स है, राइट? यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3, राइट? और ऑल एलिमेंट्स आर 0, दैट मीन्स इट इज अ जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स। और अगेन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। अगेन x इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। डायगोनल एंट्री 1 है, राइट? इसका मतलब कि ये यूनिट मैट्रिक्स है, राइट? और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो ये 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है। और इसको हम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, राइट? Z इज इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2। यहाँ फर्क क्या है? यहाँ पे 1 1 1 था, यहाँ पे 2 2 2 है।
तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। नंबर ऑफ रोज 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो इसका मतलब कि ये 3x3 मैट्रिक्स है, राइट। इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखा है। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। a इज इक्वल टू 0 -4 3 1 0 -7 एंड 2 2 0, राइट। ये मैट्रिक्स जो है वो 3x3 मैट्रिक्स है, राइट। यहां पे हम इसको a11 बोलते हैं, a12 बोलते हैं, a13 बोलते हैं, a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33 बोलते हैं। तो यहां पे दिया गया है कि a इज इक्वल टू दिस एंड राइट द एलिमेंट a12। तो यहां पे पहला क्या होता है, रो होता है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का आपको एलिमेंट लिखना है। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, -4 है। सो हियर वी राइट a12 इज इक्वल टू -4। सेकंड देखते हैं, इसी तरह है। यहां पे b इज इक्वल टू -9 4 -3 -1 0 4 एंड 2 2 0 आर गिवन। इट इज अगेन 3x3 मैट्रिक्स। तो यहां पे बोला है कि फाइंड द सम ऑफ द एलिमेंट्स b22 एंड b32। अब b22 प्लस b32, अब इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट जो एलिमेंट होता है इसको हम रो बोलते हैं, तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट तो 0 है। ये सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट 0 है। एंड अगेन b32 थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट 2 है। तो यहां पे हम लिखेंगे 0 + 2 इज इक्वल टू 2। नंबर 3 देखते हैं। सी सेम मैट्रिक्स है, यहां पे फाइंड C21 + C32 - C13। C21 + C32 - C13। C21 का मतलब क्या होता है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट -1 है, प्लस C32 का मतलब क्या होता है, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट 2 है, एंड माइनस C13 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट -3 है। तो यहां पे -1 + 2 1 होगा एंड माइनस प्लस 3 होगा। सो आंसर आएगा 1 + 3 इज इक्वल टू 4। कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर 2x3 where Aij इज इक्वल टू I + 2j होल स्क्वायर अपॉन 2। यहां पे आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर 2x3 है। इसका मतलब कि 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, राइट। इसके लिए यहां पे हिंट दिया हुआ है कि Aij I + 2j होल स्क्वायर अपॉन 2 है, राइट। अब I क्या बताता है, नंबर ऑफ रोज, एंड J क्या दिखाता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। तो हमको पहले जो मैट्रिक्स A है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि जिसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हो, राइट। तो पहले हम इसको लिखते हैं कि A इज इक्वल टू, जिसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हो, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा आएगा। तो यहां पे पहले 1 लेंगे और यहां पे 1, तो पहला आएगा A11, राइट। फिर 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, राइट। तो सेकंड एलिमेंट आएगा A12 एंड थर्ड एलिमेंट आएगा A13। तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। यहां पे सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट A21, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट A22
एंड सेकंड रो थर्ड एलिमेंट A23। अब आपको ये सारे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं यहां पुट करके। आपको दिया हुआ है कि सपोज A11 तो I इज इक्वल टू 1 एंड J इज इक्वल टू 1, तो उसको हम फाइंड करते हैं A11। तो जहां पे I है वहां हम 1 रखेंगे, प्लस J है वहां पे 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 2 होगा, होल स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस 2 3, 3 स्क्वायर अपॉन 2, तो 9 बाई 2 आएगा A11। देन A12 फाइंड करते हैं, दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ I वी पुट 1 एंड इन प्लेस ऑफ J वी पुट 2, राइट। तो यहां रखते हैं 1 प्लस 2 इंटू 2 तो 4 होगा, 4 स्क्वायर बाई 2, तो 1 प्लस 4 5 स्क्वायर बाई 2 दैट इज 25 अपॉन 2। थर्ड एलिमेंट A13 तो I की जगह पे 1 रखेंगे और J की जगह पे 3 रखेंगे, तो 1 प्लस 2 इंटू 3 तो 6 स्क्वायर बाय 2, तो यहां पे 1 प्लस 6 7 स्क्वायर बाय 2 दैट इज 49 अपॉन 2। अब सेकंड रो की बात करते हैं A21, तो I की जगह पे 2 रखेंगे और J की जगह पे 1 रखेंगे, तो 2 प्लस 2 इंटू 1 2 होगा, होल स्क्वायर बाई 2, तो यहां पे 2 प्लस 2 4 एंड 4 स्क्वायर होगा 16 बाई 2, तो एलिमेंट 8 आएगा। देन A22 मीन्स I की जगह पे 2 रखेंगे और 2 इंटू 2 4 स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 प्लस 4 क्या होगा 6 एंड 6 स्क्वायर इज 36, 36 अपॉन 2 क्या आएगा 18, राइट। देन A23 तो 2 प्लस J की जगह पे 3 रखना है, 2 3 जा 6, 6 स्क्वायर बाई 2, तो 2 प्लस 6 क्या होगा 8 और 8 स्क्वायर होगा 64 बाई 2, तो ये आएगा 32। तो हमारा आंसर क्या आएगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या आएगा, A11 9 बाई 2, देन 25 बाई 2, देन 49 बाई 2, देन 8 18 एंड 32, राइट। तो यहां पे हमको 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स A मांगा था, 2 क्रॉस 3, जिसका मतलब कि 2 रोज होनी चाहिए और 3 कॉलम्स होनी चाहिए, और इसका हिंट यहां पे था, तो इसको हमने फाइंड किया, तो ये हमारा ऐसा आता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहां पे लिखा है कि कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स Bij ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या होता है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, एंड इसकी हिंट यहां पे है कि Bij इज इक्वल टू मोड I माइनस J अपॉन 3। अब पहले आपको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए हिंट है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। तो पहले हम यहां पे वो लिखते हैं कि B इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। यहां पे लिखते हैं B11 B12 B21 एंड B22, राइट। अब आपको I की जगह पे 1 बाय 1 एंड 2 पुट करना है और J की जगह पे 1 एंड 2 पुट करना है, तो आपको मैट्रिक्स B मिलेगा। तो यहां पे पहले B11 फाइंड करते हैं। B11 इन प्लेस ऑफ I 1, इन प्लेस ऑफ J 1, तो मोड 1 माइनस 1 अपॉन 3, तो 1 माइनस 1 0 होगा, तो यहां पे आएगा 0 बाई 3, तो 0 आएगा। B12 पुट करते हैं, B12 तो I इज इक्वल टू 1 एंड J इज इक्वल टू 2,
तो यहाँ पे 1 माइनस 2 अपॉन 3, राइट। तो 1 माइनस 2 क्या होगा, मोड माइनस 1 अपॉन 3, तो 1/3 आएगा। B21, तो I की जगह पे 2 रखेंगे और J की जगह पे 1 रखेंगे। तो 2 माइनस 1 क्या होता है, 1, अरे मोड 1 है तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1/3 आएगा। और B22 देखते हैं, तो 2 माइनस 2 अपॉन 3, तो 0 आएगा। तो हमारा मैट्रिक्स B क्या मिला हमको कि B11 0, B12 1/3, B21 1/3 एंड B22 0। तो यहां पे हमको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स फाइंड करना था, जो हमने फाइंड कर लिया है। आगे नंबर 5 देखते हैं। हाउ मेनी 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग नंबर्स 5, 7 एंड -1, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहले 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो A इज इक्वल टू क्या आएगा, A11, A21 एंड A22, राइट। अब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, हाउ मेनी मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड, 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द 5, 7 एंड -1। यहां पे आपको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके 4 एलिमेंट्स है, और यहां पे आपको 5, 7 और -1 से कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं वो आपको दिखाना है, राइट। तो यहां पे A11 जो फर्स्ट एंट्री है उस पे 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और -1 हो सकता है। तो फर्स्ट एलिमेंट कैन बी चूजन बाय 3 नंबर्स बाय 3 वेज, राइट। तो यहां पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ मैट्रिसेस। मैंने क्या बोला कि आपका A11 जो है वो 5, 7 और -1 में से कोई भी एक नंबर होगा। सो एलिमेंट A11 कैन बी चूजन बाय एनी वन ऑफ 3 बाय 3 वेज। सिमिलरली A12, आपका A12 भी 5 हो सकता है, 7 हो सकता है या -1 हो सकता है। सो सेकंड एलिमेंट कैन बी चूजन बाय एनी ऑफ 5, 7 एंड -3 बाय 3 वेज। सिमिलरली A21 कैन बी चूजन बाय एनी ऑफ 3 नंबर्स इन 3 वेज, और सेकंड भी आएगा 3 वेज। यहां पे फोर्थ एलिमेंट जो है वो भी आएगा 3 वेज, राइट। तो यहां पे हमको 81 मैट्रिसेस मिल सकते हैं, राइट। तो हमारा क्वेश्चन था कि हाउ मेनी 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द नंबर 5, 7 एंड -1। तो हमने जस्टिफिकेशन इसका दिया यहां पे कि 81 मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड। 6 देखते हैं। ए मैट्रिक्स हैज 14 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स में 14 एलिमेंट्स है। हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स आर पॉसिबल। यहां पे आपको डिफरेंट ऑर्डर्स में मैट्रिक्स चाहिए। जनरली हम क्या करते हैं, 1 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 2 ऐसा करते हैं, राइट। तो आपको 2 नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन 14 होना चाहिए, राइट। तो जनरली 14 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1, 2, 7 एंड 14 होते हैं, राइट। अब रोज एंड कॉलम्स कितनी बन सकती हैं, तो पहला हो सकता है 1 क्रॉस 14, राइट। एक सिंगल रो हो और 14 कॉलम्स हो, एक ये ऑर्डर हो सकता है। देन 2 क्रॉस 7 भी 14 होगा, राइट। एलिमेंट्स 14 हो गए यहाँ पे। तो एक मैट्रिक्स ये भी हो सकता है कि जिसमें 2 रोज हो एंड 7 कॉलम्स हो। इसके बाद उल्टा 7 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो भी 7 2 14 एलिमेंट्स हो गए, राइट। एंड लास्ट 14 रोज एंड 1 कॉलम, राइट।
तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि 14 एलिमेंट्स हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिसके एलिमेंट्स 14 हो उसके 4 टाइप्स के डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे 2 मैट्रिसेस की इक्वालिटी दी हुई है, 14 A plus B, then C plus D and B plus C. C plus D and B plus C is equal to given A minus B 8 and 0. यहाँ पे दोनों के बीच में इक्वल साइन है, तो यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस है। इसका पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट सेम होगा, सेकंड सेम, थर्ड सेम एंड फोर्थ सेम, राइट। तो दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहां से 14 इज इक्वल टू ए मिल गया। आपको ए बी सी एंड डी फाइंड करने हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन ऑफ 2 मैट्रिसेस हमको क्या मिला, ए इज इक्वल टू 14 मिला। यहां पे देखते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी है, राइट। देन सी प्लस डी इज इक्वल टू 8 है एंड यहां पे b प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहां पे हम रखते हैं 14 प्लस b इज इक्वल टू माइनस बी को इस साइड लेते हैं तो 2b होगा, और 14 को इस साइड लेते हैं तो माइनस 14 होगा। सो देयरफॉर b इज इक्वल टू 2 विल बी डाउन, तो माइनस 14/2 माइनस 7 होगा, राइट। अब यहाँ पे C प्लस डी, हमारे पास A और B है, तो पहले आपको यहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे C प्लस डी में से कोई भी एक वैल्यू नहीं है। तो पहले हम B प्लस सी, B की वैल्यू -7 रखते हैं, -7 प्लस C इज इक्वल टू 0, तो यू गेट C इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे C पुट करते हैं कि 7 प्लस D इज इक्वल टू 8, तो D इज इक्वल टू 8 माइनस 7 1 आएगा। हेंस आपको क्या मिला, A इज इक्वल टू 14 मिला, B इज इक्वल टू -7, C इज इक्वल टू 7 एंड D इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज A पूरा होता है। तो इस वीडियो में हमने मैट्रिसेस, जो चैप्टर अलजेब्रा है उसका मैट्रिसेस का एक्सरसाइज ए यहाँ पे हमने पूरा किया है।